एक मुद्दा जिस पर कुछ लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल को पिछले 2 दिन से ट्रोल करना शुरू किया है। मुद्दा क्या है और ट्रोल करने के पीछे कारण क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। हनुमान बेनीवाल जी ने एक बात कही थी कि मैं 36 कौम की लड़ाई लड़ता हूं, सड़कों पर लड़ता हूं। राजस्थान के इतिहास में कुछ ही लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, बाकी लोगों ने तो 70 किलोमीटर सामने जाकर के अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया, मुगलों के साथ कर दिया, अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। जैसे ही ये बात बोली और तुरंत ये मुद्दा पूरे राजस्थान में लोगों की जुबान पर चढ़ गया। जाति विशेष के लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। दोस्तों, 70 किलोमीटर की बात जो हो रही थी, ये बात एकदम सही है। बिल्कुल हनुमान जी ने कोई अपने घर पे ये बात नहीं बनाई है। ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की किताबें हैं। राजस्थान की स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलें हैं, उनमें ये किताबें चलती हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। इन सब में इन तथ्यों को दिया हुआ है। इतिहास की तमाम किताबों में ये चीजें लिखी हुई है, छुपी हुई नहीं है। इसलिए मैं पहले तो उन लोगों से यही कहूंगा कि आपने इतिहास को पढ़ा नहीं है। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जी ने एक बात बोली थी कि 70 किलोमीटर सामने जाकर के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसका पहला उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, जयपुर के कछवा वंश के राजा भारमल हुआ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह सांगानेर से चल करके सांबर जाकर के, सांगानेर से सांबर के बीच में 72 किलोमीटर की दूरी है, तो हनुमान जी ने गलत नहीं कहा है। विवाह कर दिया 1562 में। दोस्तों, ये कौन कहता है? ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब कह रही है। इस किताब के पेज नंबर 20 पर चलना चाहता हूं। दोस्तों, पेज नंबर 20 पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बात गौर से सुनिएगा जी। यहां पर लिखा हुआ है कि 1562 में पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया भारमल ने। यह देखो, पेज नंबर 20 पर है। इसके अलावा मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, हम जानते हैं कि चंद्रसेन के भाई थे। वो नहीं चाहते थे मोटा राजा उदय सिंह कि चंद्रसेन शासन करे, वो चाहते थे मैं ही करूं। तो उसने अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह 1587 में अकबर के बेटे जहांगीर के साथ कर दिया। दोस्तों, इस बात का उल्लेख भी यही किताब करती है। इस किताब के पेज नंबर 15 की बात करता हूं। पेज नंबर 15 पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। यह देखो आपके सामने, यह राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब है। एक बात और, बीकानेर के राजा हुए कल्याणमल। कल्याणमल ने 1570 के अंदर जो नागौर दरबार था, उसमें आकर के अधीनता स्वीकार की। तो मारवाड़ की तरफ से, मैं राठौड़ वंश की बात करूं तो ये पहले राजा थे जिन्होंने अधीनता स्वीकारी। और तकड़ी बात तो यह है, इन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ कर दिया। पेज नंबर, यह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। दोस्तों, इस किताब के अंदर पेज नंबर में सीधा आपको लिए चलता हूं, 76 नंबर पेज। दोस्तों, 76 और 77 नंबर पेज पर बीकानेर के राजा कल्याणमल। दोस्तों, ये देखो, यहां पर साफ साफ शब्दों में कल्याणमल के बारे में लिखा है कि कल्याणमल ने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। ये देख लो। आगे चल करके कल्याणमल के 2 बेटे हैं, वो भी नागौर दरबार में साथ गए थे। राजा बनता है बेटा राय सिंह। यहां पेज नंबर 77 पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उसने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। दोस्तों, ये किताबें ना तो हनुमान जी ने अपने घर पे बनाई और ना मैंने। ये राजस्थान सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी है। ये राजस्थान सरकार की पाठ्य पुस्तक मंडल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। इन किताबों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। हनुमान जी ने ये बातें अपने घर पे नहीं बनाई है। फिर भी आप चाहते हो कि ये गलत है, तो आप एक काम करिएगा, मैदान में आइए, इनका विरोध करिए, बोलो कि इन किताबों से हटवाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता ना चले। और एक बात और, मैं आपके साथ ग्राउंड में रहूंगा। राजस्थान के और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में लड़ाइयां लड़ेंगे। इन शब्दों को हम हटवाना चाहते हैं किताबों से, ताकि हमारे राजस्थान के राजपुताने के जो कुल, देखो यहां हनुमान जी ने एक बात बोली, कुछ राजा। कुछ का मतलब, मैं राजस्थान के ऐसे गौरव जो है जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, उन्होंने पहाड़ों पर रह करके
घास फूस की रोटियां खा करके जीवन व्यतीत कर लिया था। हम उनको प्रातः स्मरण, हमारे लिए वो है, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। ऐसे भी राजस्थान के राजा हुए हैं। मेवाड़ की बात करें तो राणा सांगवा को कोई भूल नहीं सकता, राणा प्रताप, ये सदैव याद किए जाएंगे। मारवाड़ का चंद्रसेन, कैसे भूल सकता हूं इस महान राजा को। मारवाड़ का अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, भरतपुर के सूरजमल, इनको हम भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने अंतिम समय तक मुगलों से लड़ाइयां लड़ी है। ये भी अधीनता स्वीकार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्वाभिमान को बनाए रखा। इन्होंने अपनी बेटियों का विवाह नहीं किया है। देखो, तो ये कुछ ही हुए ना, अधिकांश ने तो कर लिया ना, अधिकांश ने तो अधीनता स्वीकारी है। ये कुछ ही है जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी। हम इनको याद करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हमारे इतिहास में सदैव ये याद किए जाएंगे। इसलिए एक चीज और दोस्तों, जैसलमेर का हरराय सिंह भाटी 1570 नागौर दरबार में आए, उन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह किया था। एक चीज और आपके साथ साझा करूंगा। एक राजा हुए बूंदी के, नाम मिलता है सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा जो है 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो एक बात बोलते हैं, मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा लेकिन बेटी नहीं दूंगा। ये था राजा। अधीनता स्वीकार करना चलो ठीक है, उस समय की जरूरत होगी बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए, ये मैं मान सकता हूं। ये कूटनीति निर्णय होते हैं और लेने भी पड़ते हैं कई बार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेटी का विवाह उनके साथ कर रहे हो, तो ये गलत है तो गलत है। ये इतिहास के अंदर किताबें हैं, मतलब किताबों के अंदर लिखा हुआ है, घर से किसी ने नहीं बनाया। अंत में एक बात और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ साझा और कर देता हूं। मैंने सूरजमल की बात कही थी दोस्तों, सूरजमल के बारे में एक तगड़ी बात सुनो आप। सूरजमल महान राजा थे, अफलातून थे। कैसे थे? मैं इस किताब की, राजस्थान की बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं की किताब है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, इस किताब के अंदर पेज नंबर 68, जिस पर सूरजमल के बारे में एक तगड़ी बात लिखी है, पढ़ते ही आपका, मैं कह सकता हूं, कलेजा भर जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। लिखा है, मुगल एवं अन्य राजनीतिक शक्तियां उसकी मदद मांगने को आतुर रहती थी। कितनी तकड़ी बात लिखी है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह अफलातून ही था। आप कम समझने की कोशिश ना करें, यह ठीक रहेगा। एक बात और अंत में, अब मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो अवसरवादी है, जो मौका तलाशते हैं, कब ऐसा मौका मिले, कब हम मार्केट में हमारी जो है, हम भी अपनी वो टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करें। उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी आपने जीवन में जात पात के अलावा कोई काम किया है तो बताओ। जात पात करना, बस किसी गरीब बेरोजगार को न्याय दिलाने के लिए कभी सड़कों पे आए हो? कोई एक आपका ऐसा आंदोलन दिखा दो, फोटो भेज दो, न्यूज भेज दो कि हमने फलाने गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी। 36 कौम के अंदर 35 कौम और भी तो है, कभी आपने लड़ाई लड़ी? मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूं जो विरोध कर रहे हैं। इस पूरी कौम को नहीं कहूंगा, पूरी कौम तो स्वाभिमानी थी है, मैं कैसे कह सकता हूं? सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इस हाथ की 5 अंगुलियां हैं, पांचों एक जैसी है क्या? इसलिए अब मनन करें, अपने अंदर मनन करें कि कहां गलती हुई है, कहां सुधार करना है। जाति पाति में लोगों को भिड़ा करके लड़ाइयां करने से आपकी रोटियां नहीं सिक जाएंगी। एक बात और, आप टांग खींचना बंद करें। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना चाहिए। कुछ ऐसा कर गुजरो कि लोग आपको याद करें। जैसे पूर्वजों ने अच्छा काम किया, हमारे पूर्वजों ने राजस्थान के माटी के लिए अच्छा काम किया, अपनी माटी के लिए वो मर मिट गए थे। आपने क्या किया? केवल विरोध। जो लड़ाई लड़ रहा है, जो हक की लड़ाई लड़ता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है, केवल उसका विरोध करना है और कुछ नहीं करना। अपनी भी तो जिम्मेदारियां होती होंगी इस जीवन में। हमने जब आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो क्या हम केवल रोटी खा करके जीवन जी लेना ही हमारा जीवन है क्या? हमारी भी नैतिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। मानव को मानव होने की औकात पता होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का होना जरूरी है। पशुत्व तो पशु भी जी लेते हैं, तो वो भी घास फूस खा करके जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ करने आए हो या केवल जीवन काटने, या आपको सोचना होगा, मनन करना होगा, जात पात से आपको ऊपर उठना होगा। पुरानी चीजों को इस वर्तमान चीजों के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में आप भी कुछ करके जाओ, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो।
सोचो, मनन करो और कुछ अच्छा करो। बुरा करने की बजाय कुछ अच्छा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूं, लेकिन यदि अच्छी लगी तो शेयर करना और आप भी मनन करना, दोबारा से ऐसी गलती न हो, अपने अंदर सुधार करना। यही मानवता का नियम है, यही मानवता का धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।